आइए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए पहला प्रश्न कहता है उदाहरण का 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे हम लोग मौसो निकालते हैं भाग विधि से, तो वैसे ही निकालेंगे मौसो। बाकी उधर चरण में लिखा जाता है, वो आइए देखते हैं कैसे। जो छोटी संख्या है उससे हम लोग बड़ी संख्या को भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप लगाएंगे तो देखिए, अगर 3 बार में लगाया जाए तो लग जाएगा 3 बार में। 2 तिया 6, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 गुना 0 0 और 1 और 4 तिया 12। इसको अब घटा लेना है। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और इधर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 420 में भाग लगाना है। 420 से भाग लगाना है 4052 में। ठीक है, 4052 में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर 9 बार में हम लोग लगाएं तो क्या होता है। 9 गुना 0 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 4 नमा 36 से 37 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 0 गया 2 हो गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 7 गया 2 और इधर ये खत्म हो जाएगा। फिर 272 से लगाएंगे 420 में। अब 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगाना होगा। 272, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। 148 को फिर लगाएंगे 272 में तो क्या होगा। 148 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगाना होगा। 148 नीचे क्या आता है, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और इधर कट जाएगा। ठीक है, फिर आप लगाएंगे 148 में 24 से। ठीक है, 24 पंचे 120 और 6 बार में लगाइए। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 तो 14। फिर यहाँ से आएगा 4 और इसको आप काट देंगे। फिर लगाएंगे 24, 4 छके 24। देखिए यहाँ पूरा ये कट गया। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों को लिखना क्या होता है, इसमें लिखना होता है चरण। चरण कैसे कैसे लिखेंगे, तो चरण के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, पहला हम लोग क्या करेंगे, आप परीक्षा में अगर बनाएंगे तो कॉपी के एक साइड में ये सारा भाग कर लेंगे और इधर लिखेंगे चरण। ठीक है, यानी स्टेप्स, कैसे कैसे हम लोग स्टेप किए हैं वो। अब देखिए, चूँकि चरण चलता है यूक्लिड विभाजन के आधार पर a बराबर BQ प्लस R, जहाँ B आपका भाजक हो जाएगा, Q भागफल हो जाएगा और R शेष हो जाएगा। और R जो होता है वो R 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। जैसे ये लास्ट में देख रहे हैं, 4 से जब 24 में भाग लगाए हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है। ठीक है, इस आधार पे चलता है। आप ये a बराबर BQ प्लस R लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। a यहाँ क्या हो जाएगा, 12576 बराबर क्या हो जाएगा, b के लिए 4052 गुना Q के लिए क्या हो जाएगा 3 और प्लस R कितना हो जाएगा 420। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, ए के लिए 4052 लिखेंगे। अच्छा, स्टेप पहला ये हो गया। स्टेप दूसरा ये हो गया, 4052 बराबर क्या 420 गुना 9 और प्लस कितना 272। फिर आप स्टेप तीसरा में आएंगे तो क्या हो जाएगा,
देखिए 4052 था, अब क्या आ जाएगा 420। 420 में किससे भाग लगाना है, 272 से लगाए थे कितनी बार में, तो एक बार में, और शेष क्या बचा था 148 बचा था। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ कितना 24। ठीक है। पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा इसका, 148 बराबर 24 गुना 6 जोड़ 4। छठा स्टेप क्या हो जाएगा, 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0। अब देखिए जैसे ही आपका ये 0 आ गया तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इधर से तीसरा, इधर से जाते हुए तीसरा जो होता है वही मेरा HCF होता है। लिखेंगे अतः HCF बराबर 4 हो गया। कॉपी के एक साइड में आप भाग दिखा दीजिए और एक साइड में चरण दिखा दीजिए, बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना। और हम आप लोगों को बताए थे कि HCF ही निकलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सॉरी। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न उदाहरण का दूसरा है। उदाहरण का दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं। सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। माइनस वाला, जीरो और प्लस वाला जितना पूरा पूरा अंक है वो सब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। और जो उसमें पॉजिटिव वाला रहेगा वो धनात्मक हो जाएगा। जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, जीरो धनात्मक और न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है, के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब देखिए एक तो धनात्मक मतलब हो गया कि जो प्लस वाला नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक विषम पूर्णांक का बात करेंगे तो 3 5 7 ये सब जो होगा वो हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। हल में चलेंगे। लिखना कैसे है, ये भाषा वाला क्वेश्चन है, चूंकि इसमें भाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे बनाए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता था, जो कहता था उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता था, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय, ऐसी
अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि बुक में भी आपका यही कहता A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R है जो वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन कभी भी B से बड़ा नहीं होगा। B मतलब भाजक, जिससे आप भाग लगा रहे हैं। तो देखिए R जब 0 के बराबर होगा और B से कभी भी बड़ा नहीं होगा, तो हम लोग B को मानते हैं 2। देखिए यहाँ जितना Q में रहेगा ना, यहाँ क्वेश्चन में, उतना को आप मान लीजिएगा। जैसे माना कि B बराबर क्या 2, ठीक है। तब देखिए उस पर क्या निकलता है। तब जब B बराबर हम लोग 2 माने हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2Q प्लस R, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसमें देखिए यहाँ A बराबर B था, B के जगह हम मान बैठा दिए, ठीक है। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा R, लेकिन हमेशा 2 से छोटा होगा। 2 के बराबर भी नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। यानी अगर R का बात करें यहाँ, तो R कितना हो सकता है, R कितना के बराबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो 2 से छोटा ही होना है R को, ठीक। अब देखिए इस हिसाब से हम लोग पहले कारण पे चल लेते हैं। जैसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। देखिए लिखना कैसे है, आप कारण पहला लिख सकते हैं या केस लिख सकते हैं। केस पहला किसके लिए, R बराबर 0 के लिए। केस पहला, यदि R बराबर 0 हो तब, ठीक है। तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ इसको माने हैं तो इसको आप बना लीजिए समीकरण 1, ताकि हमको दिखाने में आसानी होगा। तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 2Q प्लस R का मान हम लोग 0 ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से 2Q में 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं, A बराबर क्या हो जाएगा 2Q, ठीक है। और A बराबर जब 2Q आ गया तो हम लोग लिखेंगे, देखिए कोई Q आप कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, आप Q कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ Q कोई पूर्णांक है और उसमें 2 से अगर भाग कीजिएगा आप, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए 2Q भी जो है ना, जैसे आप Q बराबर 1 लेते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर आप 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Q बराबर आप 2 लीजिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। आप Q बराबर 3 लीजिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। यानी हर हाल में आप देखेंगे यह संख्या जो है Q के अगर कुछ भी हम मान रखें, कोई पूर्णांक रखें, चाहे वो सम विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखें यहाँ Q बराबर हम लोग 3 रखे तो भी क्या हो गया, संख्या आ गया 6, और ये 2 से विभाज्य होता है। हम लोग लिखेंगे चूंकि यह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है, 2 से पूर्णतया विभाजित है, अतः अब देखिए सम पूर्णांक क्या होता है, सम मतलब हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और संख्या में चर्चा भी किए हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लगेगा वो हो जाएगा क्या, सम, ठीक है।
सम संख्या कहते हैं उसको। और अतः क्या लिखेंगे, अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखिए, जैसे इस बगल में लिखते हैं हम, अगर बात करें r 0 पर हम लोग निकाल लिए, अब r हम लोगों को क्या निकालना है, 1 पर। ठीक, तो लिखेंगे केस दूसरा। ठीक है, यदि r बराबर क्या हो जाए, 0 के बदले अब 1 हो, तब समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 2q प्लस 1, क्योंकि a बराबर bq प्लस r होता है और b बराबर हम लोग पहले ही मान चुके हैं यहाँ 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या लिखे थे, a बराबर 2q प्लस r, तो यहाँ 2q प्लस r के जगह अब हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जो भी आप 2q प्लस 1 करेंगे ना, q के जगह आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, एक है, और इसमें एक जोड़ दीजिए। देखिए, 2 गुना 1 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। अब इस पूर्णांक के जगह आप 2 रख लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। इस पूर्णांक के जगह 3 रख लीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा और 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में देखने से पता चलता है कि आप कोई भी पूर्णांक रख दीजिए ना इसमें, तो वो जो है विषम आ जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2q प्लस 1 2 से पूर्णतया विभाजित, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः 2q प्लस 1 एक, अगर सम नहीं है तो फिर क्या है। अब देखिए, यहाँ 3 आया था, यहाँ 5 आया था, यहाँ 7 आया था, तो ये सब क्या था, विषम पूर्णांक था। और 2q प्लस 1 हम लोगों को विषम मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। जैसे इसमें देखिए क्या लिखे थे, अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक समपूर्णांक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, भाषा अलग भी रख सकते हैं, 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आइए इसको इस भाषा के हिसाब से ही लिख दें, 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बस इतना ही हम लोगों को दो केस था, दोनों केस हम लोग डील कर लिए हैं। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। जैसे देखिए क्या कह रहा था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो वो हम लोग दिखा दिए यहाँ पर। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, उदाहरण का तीसरा प्रश्न।